गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो आज आपको पता है कि आजकल हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो होम मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है। तो मैंने और जितेंद्र ने जाना था हिमाचल। तो हिमाचल जाने के लिए हमने सोचा कि चलो पहले हमने जो काम अधूरे छोड़े हैं उसको पहले पूरा कर लेते हैं। यहाँ जितेंद्र ना प्रिंटर को क्लीन कर रहे थे, वहाँ पे बहुत डस्टिंग हो रही थी करने के लिए, क्योंकि इसको दूसरे रूम में रखा था हमने। अब हम दोबारा से उसको टेबल को अपने रूम में रख रहे हैं, दूसरे रूम में रख रहे हैं। तो अब देखो चीज़ें चेंज भी होंगी और ज़्यादा बेहतर लगेंगी पहले से। तो यहाँ पे मेरे पास थी एक तस्वीर, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना तस्वीर को निकाला जाए और जो अंदर है और हमारी अपनी हमारी जो कोई तस्वीर है, हमारी जो यादगार तस्वीर है उसको डाला जाए। तो यहाँ पे थी बहुत सारी बुक्स एंड बुक्स को ये था कि मुझे सारी बुक्स को सेग्रीगेट करना था। अंदर वाली बुक्स को तो हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया था, बट बाहर भी बहुत सारी बुक्स थी। तो इन सारी बुक्स को सॉर्ट करके हमने दोबारा कार्टन में डालना था, क्योंकि क्या रहता है ना कि यार किताबें ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, अक्सर लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे बट एक चीज़ जो आपका साथ नहीं छोड़ेगी वो आपकी एजुकेशन है। सो लाइफ में आपकी जो आपकी बुक्स की वैल्यू है उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो बस इसलिए अपनी बुक्स को संभाल के रखें और उनका खास ध्यान रखें। और एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी कोई डस्ट पड़ने ना दें, क्योंकि जब जब आपकी बुक्स में डस्ट पड़ेगी डेफिनेटली आपके घर में, आपकी एजुकेशन में, आपके करियर में भी कोई ना कोई दिक्कत आएगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और बस यहाँ पे मैं जितेंद्र को बता रही थी कि जितेंद्र, हम यहाँ से अंदर वाला निकाल के जो भी फ़ोटोग्राफ है उसकी जगह पे हम अपना फ़ोटो लाएंगे। अब ये जो मैंने एक फ़ोटो जितेंद्र ने अभी नीचे रखा, ये मैं बहुत छोटी थी तब का फ़ोटो था, ये मैं साथ में ले आई थी हिमाचल से। तो बस इसको हम सॉर्ट कर रहे थे, कुछ प्राइजेस थे कि मैं क्या जितेंद्र आप एक काम करो, पहले ना छोटी छोटी चीज़ों की आप डस्टिंग कर लो। जब छोटी छोटी चीज़ों की डस्टिंग हो जाती है ना, माइक्रो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप माइक्रो क्लीनिंग करते हो डेफिनेटली आप जब फिर मैक्रो में भी आ जाते हो, बट पहले अपना टारगेट थोड़ा छोटा बनाओ। तो यहाँ पे जितेंद्र चेक कर रहे थे, कुछ उनको मिला था कि कुछ काम का तो नहीं है। और अक्सर जब भी आप इस तरह का कोई भी किसी भी तरह का किताबों का या फिर कुछ और सॉर्ट करते हो तो हमेशा चीज़ों को ऐसे ना फेंके। हो सकता है ना जाने आपका कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जो उसमें चला जाए। तो मैं जितेंद्र को कह रही थी, जितेंद्र ये बिल है, कोई बात नहीं, रख दो आप, फ़िलहाल तो नहीं चाहिए, बट यू नेवर नो, लाइफ का पता नहीं होता। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। एक बार क्या है कि मैंने बहुत साल पहले ना अपना कोई कंप्यूटर था, तो पहले तो मैंने तो सिस्टम को सेल आउट कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अब लैपटॉप ले लेती हूँ, तो उस टाइम मैंने ना रिसीट रखी थी अपने पास। सो बिल रखा था अपने पास। तो बहुत साल हो गए थे मेरी, अब ये लैपटॉप किसी काम का नहीं है, अब मैं थोड़ा सा और चेंज करूँगी। तो मैंने वो रिसीट मुझे मिली नहीं। कंपनी ने ये कहा कि आप पहले वो रिसीट लाओ तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सचेंज होगा। तो बट उस टाइम मुझे मिली नहीं। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैंने एक मेरा जो बिल वाला सेक्शन है वो डिफरेंट है, जहाँ पे मैंने सारे बिल्स एक जगह इकट्ठे लगा रखे होते हैं। अदरवाइज़ क्या है ना, लोग क्या करते हैं कि इधर उधर सेग्रीगेट करते हैं, उस वजह से क्या होता है आपको एक चीज़ मिलती है और दूसरी चीज़ नहीं मिलती। तो अगर मेरे पास वो रिसीट नहीं होती तो हो सकता है मैं अपना पुराना जो मेरा प्रोडक्ट था, जो मेरा पीसी था, मैं उसको देख के नया नहीं ले सकती थी। तो उसमें मुझे कुछ मतलब कंसेशन मिल गया था। इसलिए ना छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता कब काम आ जाएं। तो मुझे तो जब मैंने लिया था तो मुझे था कि यार चलो संभाल के रखती हूँ, तो चाहे वो 3 साल बाद काम आए चाहे 4 साल बाद आए, तो एटलीस्ट आप वैसे भी यार रिकॉर्ड जो होता है ना किसी भी डिपार्टमेंट में तकरीबन 5 से 10 साल रखा जाता है। तो क्या आप अपने घर में इस तरह की चीज़ें 3-4 साल नहीं रख सकते? स्पेशली इस तरह के कुछ बिल है या फिर कोई रिसीट है, तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद दीज थिंग्स। तो उसके बाद बस फिर मैं कर रही थी सॉर्ट, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी मुझे कि यार ये क्या क्या है यहाँ पे। मुझे ना एक्चुअली ये सारा डिस्पोजेबल वाला मटेरियल मिला। तो मैं क्या जितेंद्र अब करें क्या इसका? तो जितेंद्र बोल रहे थे कि पूजा एक काम करते हैं कि इसको ना अलग ही रख लेते हैं स्टोर रूम में। मैं क्या चलो ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी अब टेबल तो उठ ही चुका है।
तो उसके बाद भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अब अच्छा क्या होता है ना, जब हम क्लीनिंग करते हैं उसके बावजूद भी हमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मिलती हैं, जो कोई हमें लगता है कि शायद ये काम की हैं, पर वो काम की होती नहीं हैं। तो आप जब भी इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें मिलें, ज़रूर से कोशिश करें कि जो काम की है, इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है, उसको रखें, अदरवाइज़ डिस्कार्ड कर दें। क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी माइक्रो चीज़ें ना बड़ी-बड़ी चीज़ें बन जाती हैं और वो ढेर इकट्ठा कर देती हैं। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। हमें लगता है कि काम आएगी, बट वो काम नहीं आती यार, वो वैसे एज़ इट इज़ इकट्ठी होती रहती है, माइक्रो से वो मैक्रो कब बन जाती है और पता नहीं चलता। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आप अपने घर में क्लीनिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है खाली आपको जो आपके सोफ़ा है या फिर आपके पास फर्नीचर है आप उसी की डस्टिंग कर रहे हो, या जो भी आपके पास मटेरियल है, साथ के साथ में जो फ्लावर्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हो सामने फ्लावर्स हैं, और भी बहुत सारा जो डेकोर रहता है उसको भी आज आप अच्छे से क्लीन करो, ताकि जब आप अच्छे से उनको क्लीन करोगे ना, जब आप उस रूम में दोबारा जाओगे तो आपको लगेगा यार ये रूम वो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि क्या है ना, आपकी माइक्रो क्लीनिंग हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से चीज़ों को सॉर्ट करते हैं, ऊपर ऊपर से डस्टिंग करते हैं, अदरवाइज़ वो एज़ इट इज़ वैसी ही रहती है। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे मुझे टेप का कोना नहीं मिल रहा था, मैंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि मेरे बड़े नेल्स भी नहीं हैं, तो मैं क्या, चलो जैसे चलो इसको साइड पे रखो, अब मुझे कार्टन बनाने दो, पहले मैं कार्टन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कार्टन बना लिया था, क्योंकि मुझे डालनी थी सारी अपनी बुक्स। जितेंद्र की भी थोड़ी बुक्स थी, बट मेरी भी थी। तो मैं कि इसको अच्छे से, पहले हम क्या करते हैं, जैसे कोई ग्रॉसरी आती है कहीं से भी, तो हम जितने भी कार्टन आते हैं तो उनको दोबारा से रीशेप करके पीछे लगा देते हैं, ताकि वो ज़्यादा स्पेस ना ऑक्यूपाई करें, और जैसे ज़रूरत पड़ती है दोबारा से उसको कार्टन बनाते हैं और दोबारा से टेप के साथ जोड़ के उसको हम यूज़ में ले आते हैं। तो आप भी इन चीज़ों को यूज़ में ला सकते हो, डिस्कार्ड ना करें, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। स्पेशली उन लोगों को जो लोग एक्चुअल में वर्किंग है, या फिर जिनके पास रेंटल मकान है, या जिनको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र के लिए जाना है, तो वो ऐसी चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि अभी नहीं, बट जब आपका ट्रांसफ़र होगा तो ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ वन बाय वन सारी बुक्स को डालने। तो एक में तो सारी बुक्स आएंगी नहीं, मुझे पता था कि काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बट मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि मैं एक में ही सॉर्ट कर दूं, बट फिर भी थोड़ी ज़्यादा थी। फिर जितेंद्र दूसरा कार्टन लग गए बनाने, तो बस फिर मैं क्या, चलो जितेंद्र दूसरी में जो बच चुकी हैं उनको दूसरी में डाल देते हैं। तो इस तरह से हम दोनों मिलजुल के काम कर रहे थे, और करना भी चाहिए, क्योंकि देखो घर तभी चलता है जब दोनों पहियों पर प्रेशर हो और मिलजुल कर काम करें, और तभी अच्छा भी लगता है। नहीं तो क्या है ना, एक बंदे पर ज़्यादा बर्डन आ जाता है और चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, और एक अपनी हेल्थ पर या अपनी और चीज़ों पर टाइम नहीं दे पाता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, कि आप दोनों ही मिलकर, क्योंकि घर आपका है, सामान आपका है, आपको ख्याल भी तो आपको ही रखना है ना, पड़ोसी थोड़ी आएंगे घर का ख्याल रखने के लिए। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP Journey. Thank you so much. Stay tuned.